और एक बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां पर निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी के घर नोटिस चस्पा किया गया है। कोर्ट के आदेश पर नोटिस चस्पा हुआ है। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। कुछ दिन पहले कोर्ट ने वारंट जारी किया था। गोरखपुर के दुर्गाबाड़ी में अमन मणि का घर है, जहां पर यह नोटिस चस्पा किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर यह नोटिस चस्पा हुआ है। अमन मणि त्रिपाठी के घर पर ये नोटिस चस्पा किया गया है। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। कुछ दिन पूर्व कोर्ट ने वारंट जारी किया था और अब प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई है। गोरखपुर के दुर्गाबाड़ी में अमन मणि का घर स्थित है, जहां पर यह नोटिस चस्पा किया गया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, यही वो नोटिस है जो एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर जारी किया गया और इसे बाद में अमन मणि के घर पर चस्पा किया गया है। और दूसरी तस्वीर में आप अमन मणि को देख पा रहे हैं, जिनकी मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। गोरखपुर के दुर्गाबाड़ी में अमन मणि का घर स्थित है, जहां पर ये नोटिस चस्पा किया गया है। कुछ दिन पहले ही उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुआ था। उसके बावजूद जब अमन मणि ने कोर्ट में आकर अपना पक्ष नहीं रखा, वो पेश नहीं हुए, तब ये कार्रवाई अब की जा रही है। प्रशासन ने उनके घर पर बाकायदा नोटिस चस्पा कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको गोरखपुर से बता रहे हैं। अमन मणि की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। उनके घर पर यह नोटिस चस्पा किया गया है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दल अब अपनी अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं को बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत की रणनीति पर हमें काम करना है। साथ ही बैठक में जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि देश में अभी भी मोदी लहर चरम पर है। गुजरात निकाय चुनाव परिणाम इसका ताजा उदाहरण है। ये तमाम बड़ी बातें जेपी नड्डा की तरफ से इस कार्यक्रम में कही गई हैं। काशी में बीजेपी का भव्य दफ्तर बनकर तैयार हो गया है। बीजेपी के हाईटेक दफ्तर में क्या कुछ खास है, हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी बता रहे हैं। है जो इसको हाईटेक बनाता है, क्या ऐसा खास है जिसके सहारे और जिस पर रहकर बीजेपी के नेता न केवल रणनीति बनाएंगे बल्कि जीत का किला फतेह भी करेंगे। तो हम बात करते हैं, हमारे साथ अशोक यादव जी हैं। अशोक जी, इस कार्यालय को अगर हम समझें कि क्या क्या खास है तो जरा समझाइए दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले ये अपने आप में ये खास है कि ये काशी क्षेत्र का जो है ये कार्यालय है। यहाँ से हमारा पूरा जिला, महानगर और जो है काशी क्षेत्र के 16 जिले यहाँ से पूरे गवर्न होंगे। ये कमरा किसका होगा? ये हमारे जो है महानगर के अध्यक्ष का है। महानगर अध्यक्ष का भी कमरा आपको दिखाता हूँ कि ये जहाँ पर वाराणसी महानगर की मीटिंग होगी, महानगर अध्यक्ष का ये कमरा होगा और यहाँ पर सारी रणनीति महानगर को लेकर तय होगी। तो आगे और भी बताया जा रहा है कि इसमें कुछ मीटिंग हॉल्स हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल हैं, वो कैसे हैं अशोक जी, उनकी क्या खासियत है, वो तस्वीरें दिखाएं। देखिए, ऐसा है कि अभी तो हम, चूंकि आपके इधर है, ये हमारा पुस्तकालय है। यहाँ पे पार्टी संबंधी और संघ सिस्टम से जितने भी जुड़े हुए हमारी जो है कि किताबें, लिटरेचर यहाँ पे रखी जाएंगे, जिससे कि हमें भारतीय जनता पार्टी की जो, यदि कोई भी चाहे कि भारतीय जनता पार्टी का रीति नीति क्या है, हमारा सिद्धांत क्या है, उससे रिलेटेड सभी पुस्तकें यहाँ पे आपको मिलेंगी। जो है ये पूरी हाईटेक रहेगा। जो है बात जो समझ में आ रही है कि जिस तरीके से इतना बड़ा हाईटेक कार्यालय बनाया गया है, तो ये माना जाए कि 2022 का जो रण है या लड़ाई है, उसका केंद्र बिंदु बनारस ही होगा और यहीं से ही सब चूंकि रणनीति तैयार होंगी जिस पे कार्यालय बना है। चूँकि देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये केंद्र बिंदु इसलिए भी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ये जो है संसदीय क्षेत्र है, इसलिए ये अपने आप में प्रमुख हो जाता है। इसलिए पूरी रणनीति, पूरे भारतवर्ष की रणनीति यहीं से जो है तैयार होता है और यहीं से ये जो है कार्यक्रम आगे बढ़ता है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात है, सम्मेलन कक्ष भी है क्या यहाँ पर? किस तरीके सम्मेलन कक्ष ये आपका है, ये आपका सामने जो है सम्मेलन कक्ष है।
इसमें देखिए सभी में एलसीडी वगैरह लगना है, अभी जो है इसमें बड़े एलसीडी लगना है सब जो है। तो यानी कि जो जिस तरीके की बात हो रही है इस समय सबसे ज़्यादा मीटिंग भी वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं, तो वर्चुअल मीटिंग भी यहाँ से हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाईफाई का भी पूरा पूरी अभी वाईफाई और तमाम चीज़ें जो है, एक साथ यहाँ पर 150 से ज़्यादा लोग भोजन कर सकते हैं, उससे बड़ी छत है। इसके अलावा अलग अलग महानगर अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री, तमाम सारे लोग जो बड़े पदाधिकारी हैं संगठन के, उनके कमरे अलग हैं। यानी कि रणनीति बनाने के लिए जगह भी खूब है और काशी का माहौल भी इस समय चुनावी है। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। समर्थन 2014 से लगातार हमें जबरदस्त तरीके से मिला है और आगे भी मिलेगा। कल अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है वो सपा की देन है और उससे भव्य तरीके से सपा उसे बनाना चाह रही थी, लेकिन उसकी भव्यता को खत्म कर दिया गया। अभी तक मैं कहा करता था कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है, तो अब तो उसके अंदर मुझे कांग्रेस के साथ सपा और बसपा को भी सबको जोड़ना पड़ेगा कि हमारा झूठ सबसे मजबूत, लेकिन भाजपा के लिए हमारा बूथ सबसे मजबूत। अब तो ये ट्विटर से बाहर आके पूर्वांचल के दौरा कर रही है प्रियंका और अखिलेश। दौरा नहीं, संभावना तलाश रहे हैं, लेकिन समर्थन नहीं मिल रहा। और वाराणसी से हमारे सहयोगी उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, बीजेपी का ये हाईटेक कार्यालय बता रहा है कि 2022 की तैयारियां भी बहुत हाईटेक हैं। बिल्कुल तैयारी हाईटेक है और अब से कुछ देर बाद कार्यालय का शुभारंभ होने जा रहा है। और आप देखिए तस्वीरों में कि खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए जो भाजपा काशी क्षेत्र के पदाधिकारी हैं वो खड़े हुए हैं। और अब से कुछ पलों बाद खुद इससे पहले डिप्टी सीएम केशव मौर्य इस हाईटेक कार्यालय में पहुंच गए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे। और यहाँ पर कार्यालय के बाहर जो कार्यकर्ता हैं उनमें कैसा जोश है, हम पूछ लेते हैं। कैसा लग रहा है नया कार्यालय पाके आपको? कहते हैं काशी में किसी भी काम की शुरुआत, क्योंकि यहाँ का कंकर शंकर है, इसलिए शंकर के नाम पे होता है। तो आप लग रहा है कि हाईटेक कार्यालय के आधार पर 2022 का चुनाव लड़ेंगे आप लोग? एकदम 110%, क्योंकि जिस वजह से कार्यालय बना है, आज तक भाजपा कोई पर्सनल कार्यालय नहीं था। इस कार्यालय बनने से रोहनिया उससे बड़ा कार्यालय हो गया है आप लोगों का, तो क्या मतलब से समझा जाए कि अब सब चुनाव बनारस से लड़ा जाएगा अब आप लोगों का? जी बिल्कुल, जी बनारस से ही लड़ा जाएगा। इतना बड़ा कार्यालय पा के लगा था कभी इतना बड़ा कार्यालय भाजपा का बनारस में होगा? नहीं, इतना बड़ा कार्यालय कहीं नहीं लगा था, बहुत बड़ा जगह से चुने जा रहे हैं तो बड़ा कार्यालय तो होना सुनिश्चित है, इसके लिए कोई नहीं रोक सकता। ये माननीय संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री जी का और यहाँ पे 8 विधानसभा भी है। पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव यहीं से लड़ा जाएगा, यही रणनीति 100% पूरी रणनीति तय है। नाम से बनेगी जो अभी आप लोग बता रहे थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी या विश्वनाथ की कृपा हुई तो चुनाव यहीं से लड़ा जाएगा। इस बार आप लोगों का बंगाल चुनाव में भी मॉडल बनारस चल रहा है। अब बंगाल फतेह होगा जरूर। बनारस जो है केंद्र बिंदु है, बिहार, उत्तर प्रदेश, सारे पूर्वांचल। ठीक है उपेंद्र, इधर बिहार। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।